student, my name is Avatar Singh, vocational teacher from ITRC. Today my topic is climate change, units green skills. तो I hope कि आप सब ध्यान से सुनेंगे। ग्रीन स्किल होते क्या है? जैसे ग्रीन स्किल चैप्टर से हम एक टॉपिक लिया है क्लाइमेट चेंज। तो अभी बच्चों आप सबको पता है क्लाइमेट चेंज होता है किसी भी जगह का जो वातावरण है लास्ट 30 से 50 साल के बीच में वो चेंज आती है, उसको क्लाइमेट चेंज बोलते हैं। जैसे कि आप बच्चों कभी अपनी गाड़ी में या बस में ट्रेवल किया होगा, गाड़ी और बस अगर शीशे क्लोज हो धूप में खड़ी हो तो अंदर से हॉट हो जाता है, गर्म हो जाता है। इसी तरह से जो एटमॉस्फेयर है, जो हम अपर स्पेस में, वो एक ग्लास का काम करता है, जिससे कि जो सन की रेडिएशन आती है और वापस जाने से उनको रोकती है। इसके कारण क्या होता है कि वो ज़मीन का टेम्परेचर गर्म हो जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? These gases trap and prevents the earth heat from escaping, leading to a global warming। जिससे क्या आता है, अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। दिस इज फैक्ट को क्या बोलते हैं? ग्रीन हाउस इफेक्ट बोलते हैं। तो ग्रीन हाउस की दैट अकर्स बोथ नेचुरली और फ्रॉम ह्यूमन एक्टिविटी इंक्लूडिंग वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड ओजोन्स। इन सब गैसेस के कारण जो टेम्परेचर है अर्थ का इंक्रीज हो रहा है। अब क्लाइमेट चेंज होता क्या है? अ चेंज इन ग्लोबल और रीजनल क्लाइमेट पैटर्न्स, इन पर्टिकुलर अ चेंज अपेरेंट फ्रॉम द mid late 20th century onward, the attribute largely to be increased level of atmosphere carbon dioxide produced by the use of fossil fuels। ये जो fossil fuels होते हैं जैसे कोल हो गया, पेट्रोल, इनके यूज़ करने से जो अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, उससे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होती है, क्लाइमेट चेंज हो रही है। अब क्लाइमेट चेंज के बारे में आप हार्मफुल रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत ये जो इनके बारे में भी बताएगा आपको। यू माइट बी नोइंग दैट द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट फ्रॉम अर्थ हार्मफुल रेडिएशन फ्रॉम द सन। दिस इज डन बाय द लेयर ऑल अराउंड द अर्थ इन द एटमॉस्फेयर कॉल्ड ओजोन लेयर। ओजोन लेयर है जो कि O3 से ऊपर एटमॉस्फेयर में बनी हुई है। वो क्या करती है कि सन से अल्ट्रावायलेट रेज मतलब यूवी रेज शॉर्ट फॉर्म में, उनको अर्थ जमीन तक पहुंचने से रोकता है और उनको रेडिएशन को फिल्टर करता है। इट मेक्स of gases called ozone. This layer is atmosphere protect us from the harmful radiation, cleaning chemical coolant in refrigerator or air conditioner. Extra these ozone depleting substances such as chlorofluorocarbon and in the atmosphere. These destroy the ozone in the atmosphere, making hole in the ozone layers. The harmful radiations comes in through these hole and cause increase the incidence of the health disorders such as skin cancer। जैसे कि अगर जो भी हम AC या रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है कि ओजोन डिप्लीटिंग एक सब्सटेंस करता है, वो एटमॉस्फेयर में जाके ओजोन के होल को होल्ड कर देता है। उससे क्या होता है कि जो सन की रेडिएशन होती है, वो जो यूवी रेज है वो ज़मीन पे पहुंच रही है और स्किन कैंसर का खतरा बढ़ रहा है। ठीक है, नेचुरल, और हमें कम से कम यूज़ करना चाहिए AC का, रेफ्रिजरेटर का, ये सब जो भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन इमिट करते हैं, उस पर नई टेक्नोलॉजी का यूज़ करना चाहिए। और नेचुरल डिजास्टर भी हो रहा है क्लाइमेट चेंज के कारण, जैसे इंक्लूडिंग फ्लड, स्लाइड, स्टॉर्म, एक्स्ट्रा और एक्शन टू एक्सप्लोटिंग नेचुरल सोर्सेज, बिल्डिंग, जैसे अब कोई डैम बनती है, डैम बनने के कारण वहाँ लैंडस्लाइड ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब इसके क्लाइमेट चेंज के कारण हो रहा है। सेविंग द इन्वायरमेंट, टू सेव आवर इन्वायरमेंट वी नीड टू एजुकेट पीपल्स। मतलब सेव कैसे करना है, चलो ये तो हो ही रहा है, तो इससे हमें प्रोटेक्ट भी तो करना है। टू सेव आवर इन्वायरमेंट वी नीड टू एजुकेट पीपल को एजुकेट करना है। एजुकेशन इज इम्पॉर्टेंट एज इट गिव द पीपल टू नॉलेज एंड स्किल्स दे नीड टू परफॉर्म। एजुकेटेड पीपल्स, जैसे कि इन्वायरमेंट में चेंज है, अब इसको प्रोटेक्ट तो करना है ना अपने इन्वायरमेंट को। क्लाइमेट चेंज तो हो ही रही है, जैसे रेज ऑफ ओशन वाटर का लेवल रेज हो रहा है, तो इसको लोगों को एजुकेट तो करना है ना कि वो ऐसा मतलब कम से कम यूज़ करें। एजुकेशन पीपल्स अबाउट द environment through the environment and for the environment will be enlighten them in utilize their knowledge and skill for saving the environment। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, लर्निंग अबाउट द एनवायरनमेंट, पहला स्टेप है कि आपको अपने एनवायरनमेंट के बारे में जानना चाहिए।
फिर लर्निंग थ्रू एनवायरनमेंट, मतलब एनवायरनमेंट के थ्रू प्रैक्टिस डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग जैसे करते हैं, स्किल्स हैं, उसकी तरह आपको एनवायरनमेंट को जानना है। लर्निंग फॉर द एनवायरनमेंट, उसके बारे में जानना है एनवायरनमेंट में। ये मेन टॉपिक है, मेन पॉइंट है जो कि आप अपने आसपास में जो बता सकते हो कि एनवायरनमेंट में क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है। तो आई होप कि आप सब ने ये ध्यान से सुना होगा कि ये। थैंक यू फॉर लिसनिंग।